ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, तल अवीव, हैफा और एलात निशाने पर। खैबर, गदर और इमाद मिसाइल इसराइल पर कहर ढाने लगे। हाज कासिम सुपरसोनिक मिसाइल भी दागे गए। कई इमारतें खंडर बन गई। हर तरफ तबाही के मनाजिर। 15 इसराइली हलाक और 200 से जायद जख्मी। बेहौत में अहम इसराइली रिसर्च यूनिवर्सिटी को भी आग लग गई। बैत-ए-आम के इलाके में 35 से जायद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हैफा में तेल तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। ईरान का 1 घंटे में 10 इसराइली तैयारे गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है अगर इसराइल बाज न आया तो आइंदा और मुहलिक हमले किए जाएंगे। इसराइली जंगी काबीना ने मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। इसराइल के नए हमले, ईरान पर क्रूज मिसाइल दाग दिए। तेहरान, तबरेज और बंदराबाद समेत कई ईरानी शहरों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इसराइल ने ईरान की शारान ऑयल डिपो पर भी हमला किया और कुदरती गैस की 2 तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब इसराइल का कहना है यमन और ईरान से मिसाइल दागे गए। ईरान के पास खतरनाक हथियार मौजूद हैं। आयतुल्लाह खामनाई भी हमारा निशाना है। इसराइल का यमनी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम को कत्ल करने की कोशिश नाकाम। ईरान का इसराइल पर फैसला कुन हमले करने का ऐलान। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है ईरानी फौज पूरी संजीदगी और तैयारी के साथ अगला कदम उठाएगी। इसराइल के खिलाफ जवाबी वार अब फैसला कुन होंगे। ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला मुकम्मल। पाकिस्तानी तुलबा के इनखला के लिए भी इंतजाम जारी। पहले मरहले में 154 तुलबा को निकाला जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। कहा ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाना इराक में फंसे ज़ायरीन से भी मुसलसल राबिते में है। उनकी महफूज रिहाइश और मुमकिन इनखला के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ईरान में इसराइली एजेंट्स के गिर्द घेरा तंग। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइली एजेंट्स एजेंसी मोसाद के 2 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली एजेंट्स मुबैना तौर पर धमाका खेज मवाद तैयार कर रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ भी ईरान ने कार्रवाइयाँ करते हुए इसराइल के लिए जासूसी करने वाले दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया था। इसराइल ने एटमी तनसीबात पर हमला करके रेड लाइन अबूर कर ली। इसराइली हमले अमरीकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अमरीका के इसराइली हमलों में पुष्पनाही के सबूत मौजूद हैं। हमें इसराइल के इक़्तिसादी और फ़ौजी अहदाफ पर हमलों के लिए मजबूर किया गया। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी हमले में अपने दिफा में किए। मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का आलमी बिरादरी से सहूनी रियासत की जारियत का नोटिस लेने का मुतालबा। किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे जो जोहरी तवानाई के हसूल से रोके। ईरान के इसराइल को भरपूर जवाब के बाद सदर ट्रंप सालसी के लिए तैयार। नेतन्याहू की जंग में शामिल होने की दरख्वास्त मुस्तरद। अमरीकी सदर ने कहा अमरीका का ईरान पर होने वाले हमले से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान को इंतबाह किया कि अगर हम पर किसी भी सूरत में हमला किया तो अमरीकी मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल ताकत और क़ुव्वत तुम पर ऐसे अंदाज में नाजिल होगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। उन्होंने सालसी की पेशकश करते हुए कहा कि हम ईरान और इसराइल के दरमियान बासानी एक मुआहदा करवा सकते हैं। ईरान इसराइल जंग, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने पेट्रोलियम कीमतों पर वर्किंग पैरा ओगरा के हवाले कर दिया। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 12 पैसे इजाफा तजवीज़। डीजल की कीमत में 5 रुपये 27 पैसे का इजाफा मुतवक्के। मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 16 पैसे इजाफा करने की तजवीज़। हतमी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की हिदायत पर करेगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत का हाथ है। हमने कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। पाकिस्तानी सफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू।
कहा, भारत की पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। भारत की तरफ से पानी रोकना हमारे वजूद को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। पानी हमारी बका है, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। भारत को सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को फैसला वापस लेना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिजिटल टीम का इस्लामाबाद में इजलास। पार्टी की डिजिटल हिकमत अमली, सोशल मीडिया मुहिम और अवामी राब्ते पर मुशावरत। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि डिजिटल मीडिया अब एक ताकतवर सियासी हथियार है। हमें सच्चाई और इखलाक के साथ प्रोपेगेंडे का जवाब देना है। फैसल करीम बोले कि केपी में सोशल मीडिया अवामी राय पर असरअंदाज हो रहा है। कराची में मनोड़ा के मकाम पर समुद्र में नहाते 3 नौजवान डूब गए। रेस्क्यू के मुताबिक एक नौजवान की लाश निकाल ली गई। शनाख्त 35 साला अली के नाम से हुई। नौजवान फरहान को बेहोशी की हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तीसरे नौजवान की तलाश के लिए रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी। जून को झुलसा देने वाली गर्मी में बारिश की एंट्री। सिंध और पंजाब में वक्फे से बारिश। दर्जा हरारत में कमी से शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल गए। थरपारकर, नवाब शाह गोटकी, नौशहरा फिरोज में बारिश। बहावन नगर, विहाड़ी, कमालिया, बुरेवाला में भी बादल बरसे। पंजाब, केपी, सिंध और बलूचिस्तान में कल भी बारिश मुतवक्के। कई मकामात पर यालाबारी का इम्कान। कश्मीर, जीबी में भी बारिश की पेशगोई। तपती धूप में शजर सायादार, बाप की कुर्बानियों के एतराफ का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद वालिद के रिश्ते की अपनायत और अनथक मेहनत को सलाम पेश करना है। बच्चे अपने वालिद को तहाइफ देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। वालिद के रिश्ते का ना तो कोई मुतबादिल हो सकता है और ना कोई इतनी सख्तियाँ झेल सकता है। भारत की ईरान इसराइल जंग पर दोगली पॉलिसी। शंघाई ताउन तंजीम में ईरान का साथ देने से इनकार। एससीओ की इसराइली जारहियत की मजम्मत। भारत का ला ताल्लुकी का ऐलान। भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि भारत इस बयान पर होने वाली बहस का हिस्सा नहीं। दीगर रुकन ममालिक को अपना मौक़िफ़ पेश किया था। इसी तनाज़ुर में एससीओ के बयान से ला ताल्लुकी का इजहार करते हैं। ईरान इसराइल कशीदगी। जंग के बायस 2 दिन में दुनिया भर की 6000 परवाजें मनसूख। सबसे ज्यादा इसराइल का तलबीब एयरपोर्ट मुतासिर। दमिश्क, बगदाद, तेहरान, बैरूत और ओमान के एयरपोर्ट भी मुसलसल बंद। तलबीब एयरपोर्ट से 44 ममालिक के लिए यौमिया 100 एयरपोर्ट्स की परवाजें ऑपरेट की जाती हैं।